हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल श्याम बुक टूर में। आज की इस वीडियो में हम जिस किताब की बुक समरी करने वाले हैं उस किताब का नाम है द टॉप 5 रिग्रेट व्हेन वी डाई और इस किताब की लेखिका हैं ब्रोनी बेयर। इस वीडियो में हम इस किताब की शॉर्ट समरी करने वाले हैं जिससे हम समझ सकें कि इस किताब का कॉन्सेप्ट क्या है और किसे इस किताब को पढ़ना चाहिए। किताब में बताए गए 5 रिग्रेट्स के बारे में जानने से पहले हमारे लिए ये जान लेना जरूरी है कि ऑथर ने इस किताब को किस बेस पे लिखा है, यानी उनके क्या एक्सपीरियंस थे जिस बेस पे उन्होंने उन 5 रिग्रेट्स के बारे में लिखा है। इस किताब की जो लेखिका है वो एक नर्स और केयर टेकर है, यानी कि वे लोग जो बूढ़े हो चुके हैं और अपने अंतिम समय में हैं उनकी केयर टेक करती थी। और जब 8-10 साल ये जॉब उन्होंने की तो उन्होंने अलग अलग लोगों की केयर टेक की। और इस दौरान जब लेखिका की उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने ऐसे बहुत सारे रिग्रेट्स बताए जो उनकी लाइफ से जुड़े हुए थे। तो आगे हम जानने वाले हैं उन 5 रिग्रेट्स के बारे में जो इस किताब में लेखिका ने हमें बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं और विद एग्जाम्पल्स के साथ बताए हैं, ताकि हम उन्हें और भी बेहतर तरीके से समझ सकें और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकें। तो हमारा फर्स्ट रिग्रेट है, काश मैं अपने अनुसार जीवन जीने का साहस जुटा पाता, न कि वैसा जीवन जैसा दूसरे मुझसे चाहते थे। लेखिका कहती है कि जितने भी लोगों की मैंने केयर टेक की उनमें से ये एक कॉमन रिग्रेट था। उन लोगों का कहना था कि उन्होंने अपने जीवन को अपने तरीके से नहीं जिया, उन्होंने हमेशा दूसरों की फिक्र की और दूसरों के अनुसार जीवन जिया। दूसरों के अनुसार ही उन्होंने अपनी लाइफ के डिसीजन लिए, जैसे अपनी लाइफ को लेकर, अपने कैरियर को लेकर, सभी चीज़ों को डिसीजन दूसरों को ध्यान में रखकर लिए। उन्होंने कभी अपने अनुसार डिसीजन नहीं लिए, अपने अनुसार कभी जीवन नहीं जिया। इस रिग्रेट में लेखिका बताती है कि कैसे हमें अपनी लाइफ को अपने अनुसार जीना चाहिए, यानी हमें लाइफ के डिसीजन है जो अपने अनुसार लेने चाहिए, अपने एक्सपीरियंस के अनुसार। हमें दूसरों की परवाह नहीं करनी चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, कैसे हमें काम करना है। हमें अपनी लाइफ को अपने अनुसार जीना चाहिए। और हमारा सेकंड रिग्रेट है, काश मैंने इतनी मेहनत न की होती। लेखिका कहती है कि यह दूसरा कॉमन रिग्रेट था जो हर इंसान की लाइफ में मुझे मिला। हर इंसान ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत की, उन्होंने अपना जीवन धन जोड़ने में इकट्ठा कर दिया, अपनी लाइफ को अपने अनुसार कभी नहीं जी पाई, अपने लिए कभी टाइम नहीं निकाल पाए, उन्होंने अपने बच्चों के लिए धन इकट्ठा करने में अपनी पूरी लाइफ खराब कर दी। इस रिग्रेट में लेखिका समझाना चाहती है कि उन लोगों ने मुझे सलाह दी कि अपनी लाइफ को इतनी ज़्यादा बिजी नहीं रखनी है, अपनी लाइफ में अपने लिए भी समय निकालना है, इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है कि आपकी पूरी लाइफ उस मेहनत में खराब हो जाए और आपके लिए अपनी लाइफ में कुछ समय ही ना बचे। और इस किताब का तीसरा रिग्रेट है, काश मैं अपने मनोभाव बताने का साहस जुटा पाता। लेखिका कहती है कि यह तीसरा कॉमन रिग्रेट था हर इंसान की लाइफ में। इस रिग्रेट में लेखिका बताती है कि कैसे हर इंसान ने कहा कि उन्होंने अपनी फीलिंग्स कभी शेयर नहीं की, अपने मनोभाव जो उनके अंदर की फीलिंग्स थी वो कभी दूसरों को अच्छे तरीके से बता नहीं पाए, अपने दोस्तों को, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, अपनी भावनाओं को कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाए, जिस वजह से वो अपनी लाइफ को एक घुटन के साथ जीते रहे। इस रिग्रेट में उन्होंने बताया कि कैसे अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीनी चाहिए, अपने जो मनोभाव है, अपनी फीलिंग्स है जो अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ शेयर करनी चाहिए। जब हम अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं तो उन्हें हमें सहन करने की हमें क्षमता मिलती है, हमें ऊर्जा मिलती है और हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। और इस किताब का फोर्थ रिग्रेट है, काश मैं अपने दोस्तों से संपर्क बनाए रखता। लेखिका कहती है कि उन सभी के लाइफ में यह फोर्थ कॉमन रिग्रेट था कि उन्होंने अपने दोस्तों को समय के साथ खो दिया। वे लोग बताते हैं कि जब वे अपनी कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ने वाले थे तो धीरे धीरे उन्होंने अपने दोस्तों के साथ संपर्क करना कम कर दिया, उनसे बातचीत करना बंद कर दिया और उन्होंने अपने सभी दोस्तों को खो दिया। वे दोस्त जो उनके बचपन के साथी थे, उनकी लाइफ में उनके साथ रहे, उन्होंने इन्हें खो दिया। और वक्त के साथ जब उम्र ढली तो अब उन्हें उन दोस्तों की कमी खलती है। तो इस रिग्रेट में वे लोग बताना चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ना है, लेकिन हमें अपने दोस्तों को खोना नहीं है, उनके साथ संपर्क बनाए रखना है, उनके कॉन्टेक्ट में रहना है। उन्हें अपनी कामयाबी है, उन्हें सफलता है, असफलता है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने दोस्तों को अपने साथ बनाए रखें। और हमारा फिफ्थ रिग्रेट है, काश मैं अपने आप को खुश होने देता। लेखिका कहती है कि उन सभी के लाइफ में ये फिफ्थ कॉमन रिग्रेट था कि उन्होंने अपने आप को कभी खुश होने नहीं दिया। वो अपने आप को हमेशा दुखी रखते थे, अलग अलग चीज़ों को लेकर, अलग अलग सिचुएशंस को लेकर। वे लोग बताते हैं कि आज उम्र बीतने के बाद उन्हें एहसास होता है कि वे चीज़ें जिनके लिए वे उम्र भर दुखी रहे उनके लिए किसी महत्व की नहीं थी, चाहे वो अपने कैरियर को लेकर थी, अपने पैसों को लेकर थी या अपने परिवार को लेकर ओवरथिंक करना था। वे लोग इस रिग्रेट में ये बताना चाहते हैं कि अपने आप को खुश रखना बहुत जरूरी है। हम जिन चीज़ों को लेकर आज परेशान है, हो सकता है 10 साल बाद उन चीज़ों की हमारे लिए कोई कीमत ना हो, तो अपने आप को खुश रखना बहुत जरूरी है। तो ओवरऑल ये 5 रिग्रेट थे इस किताब में जो लेखिका ने हमें बताए हैं। लेखिका को ये 5 रिग्रेट्स तब पता लगे जब उन्होंने अपनी जो केयर टेक की लाइफ थी, जो जॉब करती थी, उस दौरान उन्होंने कई लोगों की केयर टेक की। जब उन्होंने केयर टेक की तो उस दौरान उनसे बातचीत की तो तभी उन्हें यह पता लगे कि ये कॉमन रिग्रेट्स हैं। और दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बेहतर इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में बेहतर डिसीजन लेना चाहते हैं,
तो ये किताब आपके लिए वन ऑफ दी बेस्ट किताब हो सकती है। आप इस किताब को पढ़ के उन रिग्रेट्स के बारे में जान सकते हो, और इस किताब में जो रिग्रेट्स लिखे हैं वो विद एग्जाम्पल लिखे गए हैं। यानी कि जब उन्होंने केयर टेक की थी लेखिका ने, तो जब उन लोगों से बातचीत की थी तो कैसे उनके साथ बातचीत हुई, किस प्रकार उन्होंने ये बताए, क्यों बताए, तो इन सभी के बारे में एक डिटेल में जानकारी दी गई है। तो ओवरऑल ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है। अगर आप इन सब के बारे में जानना चाहते हो और अपनी लाइफ को और बेहतर बनाना चाहते हो और अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हो, तो ये किताब आपके लिए वन ऑफ दी बेस्ट किताब साबित हो सकती है। और इस किताब को मैंने हिंदी में पढ़ा था, तो इस किताब के हिंदी ट्रांसलेशन की बात करें तो जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो काफ़ी अच्छा है। अगर आप हिंदी रीडर हैं तो इस किताब को हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। और इस किताब को मैंने अमेजोन से परचेज किया था। आप अगर परचेज करना चाहते हैं तो इस किताब का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके इसे परचेज कर सकते हैं और अपने लिए इसे खरीद सकते हैं। और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और बुक से जुड़ा कंटेंट देखना पसंद करते हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल शाम बुकटूबर को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं बुक से जुड़ा कंटेंट मेरे इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग, बाय बाय, टेक केयर।